मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जो आपको रखता है आगे। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखा देते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। महाकुंभ हादसे में कल 30 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद सिस्टम जागा है, कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। भगदड़ की जो घटना हुई उसका सच पता लगाने की हमने कोशिश की है। 100 चश्मदीदों की गवाही सुनी है। लापरवाही साफ साफ सामने आ रही है। पूरी खबर बस थोड़ी ही देर में विस्तार से रखने वाले हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए भगदड़ एक नहीं बल्कि दो जगह पर हुई। पहली भगदड़ के बारे में सभी को पता है, लेकिन दूसरी घटना मानो दब सी गई। आज उसका सच सामने आया है। हालांकि प्रशासन अभी भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, लेकिन तस्वीरें गवाही दे रही हैं। श्रद्धा के समंदर के सामने सिस्टम ने मानो सरेंडर कर दिया हो। संगम में कल करीब 8 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। स्नान के बाद लौट रहे लोगों की वजह से सड़कें जाम हो गईं। कई किलोमीटर लंबे जाम की खबरें सामने आ रही है। आगे के अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने अब नया प्लान तैयार किया है। क्या है वो प्लान, बताने वाले हैं। दिल्ली की बात भी करेंगे। यमुना पर जहरीला जल युद्ध लगातार जारी है। बयानों के बाउंसर दोनों ओर से फेंके जा रहे हैं। यमुना पर इस युद्ध का सियासी असर क्या होगा, ये जानेंगे, आपको समझाएंगे। और आज एक दिलचस्प खबर भी सामने आई। दिल्ली चुनाव से पहले चंडीगढ़ में बीजेपी ने आप और कांग्रेस दोनों को हरा दिया है। मेयर का चुनाव जीत लिया है, जबकि नंबर गेम में बीजेपी कमजोर थी। कैसे ये सब कुछ हुआ वो भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की और खबरों में। सबसे पहले बात प्रयागराज महाकुंभ की। महाकुंभ में एक नहीं दो जगह भगदड़ मची थी। संगम नोस की घटना तो हाईलाइट हुई, लेकिन दूसरी भगदड़ की कहानी पहली वाली भगदड़ की खबर में दब सी गई। कल से एबीपी न्यूज देश के दर्शकों को बता रहा है कि संगम नोस पर मौनी अमावस्या के स्नान से पहले भगदड़ मची। पुलिस ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की, लेकिन उसी दिन एक और घटना हुई। श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि सेक्टर 21 के खाक चौक पर हजारों की भीड़ एक दूसरे को रौंदने पर आमादा हो गई। इस घटना में कितने लोगों की जान गई, कितने लोग घायल हुए हैं, इसका सरकारी आंकड़ा सामने नहीं आया है। लेकिन चश्मदीदों ने दावा किया है कि कुछ लोगों की जान यहां भी गई। बड़ी संख्या में लोग भीड़ में पिसकर जख्मी भी हो गए थे। इस घटना को लेकर प्रशासन का पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन तस्वीरें कैमरे में कैद हैं। चश्मदीद दावा कर रहे हैं कि 10 ट्रैक्टर, चप्पल, जूते और सामान इस जगह से हटाए गए हैं। सच क्या है, ये सामने आना अभी बाकी है। वहीं इस दूसरी भगदड़ की कहानी जानेंगे, लेकिन पहले संगम नोस की उस भगदड़ से जनहित की शुरुआत कर लेते हैं जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। सरकारी स्तर पर जांच शुरू हो गई है। जांच हमने भी की। 100 चश्मदीदों का बयान हमारी टीम ने सुना है। उसे समझने के बाद रिपोर्ट तैयार किया गया है। पुण्य स्नान के हादसे का पोस्टमार्टम देखिए। तस्वीर नंबर 1, वीवीआईपी मूवमेंट। तस्वीर नंबर 2, पांचून पुल। तस्वीर नंबर 3, संगम नोस पर भीड़। तस्वीर नंबर 4, सड़क पर श्रद्धालुओं का सैलाब। सोनी रेनू गांव थाना सिमरी जिला बक्सर की रहने वाली है। 1, 2, 3, 4 ये 4 तस्वीरें महाकुंभ के मेले की हैं। चारों तस्वीर कहने को भले ही अलग अलग हैं, लेकिन हर तस्वीर का एक दूसरे से कनेक्शन है। और इन्हीं तस्वीरों में छिपा है महाकुंभ का वो कांड जो मौनी अमावस्या के स्नान से पहले हुआ। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब 1 से 2 बजे के बीच का वक्त था जब संगम नोस के पास भगदड़ मची और 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई।
भगदड़ की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने जांच आयोग का गठन किया है। टीम को 1 महीने में रिपोर्ट देनी है। जांच शुरू हो चुकी है। कुंभ कांड के पीछे की असली वजह क्या रही, इसका सामने आना बाकी है, लेकिन हमने भी अलग अलग सबूतों के आधार पर जांच की है। पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर महाकुंभ में भगदड़ की वजह क्या रही। हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 100 से ज्यादा चश्मदीदों का बयान सुना है, हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों का बयान देखा है, मौके की तस्वीरों की जांच और विश्लेषण को आधार बनाया है, सुरक्षा में तैनात अलग अलग अफसरों के दावों को सुना है और हादसे से पहले की स्थिति का मूल्यांकन किया है। पड़ताल में हमने जितने भी चश्मदीद और मौके पर मौजूद लोगों के बयान सुने, उनमें ज्यादातर में जो बात कॉमन थी वो थी पुलिस की नाकामी। चश्मदीदों की माने तो पुलिस मुस्तैद होती, सतर्क होती तो भगदड़ नहीं मचती, लोगों की जान नहीं जाती। संगम नोस के पास 111 नंबर पिलर से लेकर 127 नंबर पिलर के बीच जो लोग बैठे थे, लेटे थे, सो रहे थे, वो भगदड़ की चपेट में आए। कई लोगों की जान गई, कई अस्पताल पहुंचे। हमने घटनास्थल के वीडियो का बारीकी से विश्लेषण किया तो पाया कि 100 जोड़ियों से ज्यादा चप्पल और जूते वहीं पड़े हुए थे। दर्जनों बैग, झोला, शॉल और कंबल वहीं छूटे हुए थे। महाकुंभ मेले में खुले आसमान के नीचे लोग सोए हुए थे। इंतजार ब्रह्म मुहूर्त का था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। सो रहे लोगों में दर्जनों लोग सोते रह गए। जनहित की टीम ने उन चश्मदीदों के बयानों को खंगाला है जो घटना के वक्त वहां पर मौजूद थे। ऐसे 100 लोगों के इस वीडियो की गवाही में क्या निकला है, अब वो देखिए। भगदड़ के बाद बर्बादी की इन तस्वीरों के पीछे मुख्य रूप से 4 वजह सामने आ रही हैं। पहली वजह, भीड़ का बेकाबू होकर बैरिकेड तोड़ना। दूसरी वजह, नहाकर लौटते वक्त लोगों के हुजूम का आना। तीसरी वजह, वीआईपी मूवमेंट का हल्ला होना। चौथी वजह, सोए हुए लोगों को जबरन हटाने की कोशिश करना। ये चारों कारण एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन्हीं चारों के आसपास संगम नोस हादसे की पूरी कहानी सिमटी हुई है। घटना स्थल पर मौजूद जिन 100 से ज्यादा लोगों के बयान हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान सुने हैं, उनमें से कुछ के बयान आपको भी सुनवाते हैं। यहाँ पे प्रोटोकॉल के चक्कर में जब लोग भागने लगे तो यहाँ पे जो लेटे थे सर वो भी कुचल के यहाँ पे मारे। कोई वीआईपी आया था क्या? नहीं, वीआईपी प्रोटोकॉल आने के लिए सबको हटाया जा रहा था। तो सबको दौड़ाई कि आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो गए। अचानक में इतनी तेज भगदड़ हुई कि वहाँ पे सब लोग एक दूसरे पे गिरने लगे। बस A130 है ना, 125 से लेके पूरा ये क्षेत्र है और यहाँ पे इतनी तेज भगदड़ हुई। हम इन बयानों से हमें भगदड़ की कहानी का एक अहम सिरा मिला। समझ में आया कि जो लोग पिलर नंबर 111 से 127 के बीच, जो कि संगम नोस के बेहद करीब का इलाका है, वहां सोए थे, उन्हें पुलिस ने जगाकर हटाना शुरू किया। मकसद शायद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए आने वाले साधु संतों के लिए इलाके को खाली कराना था। हमारे रिपोर्टरों ने घटना के तत्काल बाद वहाँ मौजूद लोगों से बात की थी। उस बातचीत में एक चंदन लगाने वाला शख्स मिला जिसने बताया कि पुलिस शाम से ही लोगों से कह रही थी कि जगह को खाली कर दीजिए। लोग ब्रह्म मुहूर्त के इंतजार में वहीं सो गए थे। कल शाम को 6 से 7 के बीच में चेतावनी दी गई थी, लोगों को उठाया भी गया था विसल बजाकर और हॉर्न से कि यहाँ से चले जाइए, रेन बसेरों में जाइए। बाकी लोगों के पास में जगह नहीं होने के कारण यहीं पर वो सो गए थे। 12 से 1 से 2 के बीच में इतनी भीड़ हो गई थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। अब तक की हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि पुलिस ने अगर समय रहते ही लोगों को वहाँ रुकने से मना कर दिया होता और रात को जबरन नहीं हटाया होता तो शायद घटना नहीं होती। लोग संगम किनारे पन्नी, चादर, बेडशीट बिछाकर सोए थे और भीड़ का दबाव उस एरिया में तेजी से बढ़ रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, वहाँ से एक मॉब आया, बस एक मॉब, और वहाँ से कूदना चालू हुआ। जब से यहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई थी और वहाँ से जब कूदना चालू हुआ तो पीछे से फोर्स जो आई कूदना, वो बैरिकेडिंग टूटा, पुलिस सीधे हट गई। जहाँ पे उनको रोकना था वो छोड़ के वो पूरे हट गए और वहाँ से फिर स्टैंपिंग और ये सारी चीजें चालू हो गई। भगदड़ मची 1 बजे लगभग भगदड़ मची। उसमें क्या हुआ, एक रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। आने जाने का एक ही रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। कितने महिलाएं गिरी, सबको उठा के हम लोग लेके हेल्प किए। इतना
आपने क्या भगदड़ मची बहुत, दोनों आने जाने का एक ही रास्ता, कभी कोई इधर से भाग रहा है, कोई इधर से जा रहा है। संगम की तरफ जाने वाली भीड़ को पुलिस ने पहले रोक रखा था, लेकिन भीड़ बेकाबू हुई, बैरिकेड तोड़ डाला और लोग आगे बढ़ने लगे। उसी दौरान संगम से स्नान करने के बाद भीड़ का एक जत्था वापस भी लौट रहा था। आने और जाने वालों की भीड़ सोए लोगों के पास पहुंच गई और शायद लोग डरकर भागने लगे। ये पोल पर जो नंबर लिखे गए हैं, ये नंबर इलाके की पहचान है। इस पूरे इलाके में घटना के बाद भगदड़ के निशान पड़े थे, लेकिन बाद में सफाई की गई। यहीं एक गंगा जल भरने के लिए लाया गया गैलन पड़ा मिला, जो पूरी तरह पिचक चुका था। इस बात की गवाही दे रहा था कि किस कदर भीड़ ने सब कुछ रौंद डाला था। और भीड़ शायद इसलिए बेकाबू हुई थी क्योंकि आने जाने का रास्ता ही एक कर दिया गया था। लोग संगम के आसपास के इलाके में इसलिए जमा हो गए थे क्योंकि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना था। जो स्नान करके निकल रहे थे वो इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि प्रशासन ने पॉन्टून पुलों को बंद कर रखा था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चारों तस्वीरें हादसे के कारणों से कनेक्टेड हैं। वीआईपी मूवमेंट की वजह से पुल बंद किए गए, संगम के पास भीड़ का दबाव बढ़ा, आने जाने और संगम नोस पर रुके लोग एक साथ जमा हो गए और जिसकी वजह से सारी की सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई और कुंभ की तैयारियों पर कालिक लग गई। महाकुंभ मेले में एक नहीं दो भगदड़ मची थी। ये खबर पहले दिन सामने नहीं आई, ना ही प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया। अब इससे जुड़े वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम भगदड़ वाली जगह पहुंची। चश्मदीदों के मुताबिक एक छोटे से चौराहे पर करीब 3 लाख लोग जुटे हुए थे और उन्हें संभालने के लिए वहां पर सिर्फ 2 से 3 पुलिस वाले ही मौजूद थे। आधी रात से भोर हो गया। अमावस्या के अंधकार को सूर्य की रोशनी ने मिटा दिया, लेकिन भीड़ वहीं पर रुकी रही। किसी के पास कहीं निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये तस्वीरें हैं भगदड़ नंबर 2 की। इलाका है महाकुंभ का महावीर मार्ग, सेक्टर 21। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति नदी के उस पार त्रिवेणी संगम जाना चाहता था। बताया गया कि महाकुंभ के सेक्टर 21 में चारों तरफ से आई भीड़ एक साथ फंस गई। सिर पर सामान लादे लोग सिर्फ अपना चेहरा ही भीड़ से निकाल पा रहे थे, बाकी का पूरा शरीर फंसा हुआ था। जो शरीर से बलशाली थे वो निकलने के लिए ताकत लगा रहे थे और जो नहीं थे उनके लिए भीड़ से खुद को बचाए रखना ही बड़ी चुनौती थी। इधर चूंकि आप देखेंगे ढाल है, तो ढाल दिखाइएगा। ये ढाल है, ढाल से आदमी इधर आ रहा था। ये चौराहा चौक पड़ गया, लेकिन सबके दिमाग में था मुझे संगम जाना करना है। और संगम में अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक उम्मीद से ज्यादा जब क्राउड भर गया तो प्रशासन भी क्या कर सकता है। क्या कितने लोग, 1000 लोग, 500 लोग, 200 लोग, कितने लोग? यहाँ पे 1.5-2 लाख लोग, लाख होते हैं। 2 से 3 लाख रुपए था, 3 आदमी था। दावा है कि संगम के करीब फंसे हुए लोग भगवान भरोसे थे। एक बार भी कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया है। 7 बजे से पहले एक भी इंसान नहीं आया है। 3 बजे से यहाँ पर भीड़ बचनी इकट्ठी हो गई थी, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों तरफ से। और लोगों को जाना किस तरफ था? लोगों को अलग अलग जा, लोग चल नहीं पा रहे थे, इतनी क्राउड थी और एक तरफ भी बैरिकेडिंग नहीं था। उस हादसे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, पर ढेर सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उसके बाद एबीपी न्यूज़ की टीम उस जगह पर पहुंची है जहां पर वो हादसा हुआ था। सामने की जो तस्वीर है, लार्जेस्ट स्नैक्स कंपनी ऑफ इंडिया हल्दीराम करके ये बोर्ड लगा हुआ है और ये कॉर्नर का एक प्रेमाइसेस है जहां पर अंदर यहाँ पर टी स्नैक्स, स्वीट्स, नमकीन, वेस्टर्न स्नैक्स। ये स्टॉल मौनी अमावस्या के स्नान से पहले नमकीन बिस्किट रखता था, लेकिन भगदड़ के बाद यहाँ बेसुध हुए लोग थे। भगदड़ को सामने से देख चुके लोग दावा कर रहे हैं कि वहां कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 300 लोग घायल हुए। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अपना सब कुछ छोड़कर जा चुके लोगों के ये सामान बता रहे हैं कि वहां उस वक्त सामान नहीं, सिर्फ जिंदगी बचाने की ही लड़ाई थी। लेकिन दावा है कि उस लड़ाई में पुलिस और प्रशासन ने उनका वैसा साथ नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पुलिस लेट है, पुलिस नहीं आई थी टाइम से। 3 बजे से क्राउड 2 बजे से इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी थी, पुलिस टाइम पे नहीं आई थी। एक ऑफिसर
यहाँ पे अवेलेबल थे, जो कि यहाँ पे अभी भी हैं। और इन्होंने 4 बजे से लेके पूरा जब 2 बजे तक ये वहाँ पे रहे हैं। ढलान वाला रास्ता, बीच में चौराहा, चारों तरफ से आई भीड़ और उन्हें संभालने के लिए नाम मात्र की पुलिस। चश्मदीदों की तरफ से बताई गई महाकुंभ के दूसरे भगदड़ की कहानी डरा देने वाली है। इसका पूरा सच आना अभी बाकी है। मौनी अमावस्या पर जो हादसा हुआ उससे प्रशासन हिला हुआ है। कुंभ मेला अभी 27 दिन और चलना है। आगे गलती से भी गलती ना हो जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए टॉप अधिकारियों को कुंभ नगरी में दौड़ाया गया है। मचान पर यूपी के टॉप 2 अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद हैं। यूपी चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कुछ इस तरह मचान से कुंभ आयोजन का जायजा लिया। और इसके बाद दोनों अधिकारी मीडिया से बात किए बिना निकल गए। प्रयागराज में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जैसे आला अधिकारियों की मौजूदगी की वजह है कल लखनऊ में हुई सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग। मौनी अमावस्या को हुए हादसे के बाद योगी सरकार नए सिरे से महाकुंभ के प्रबंधन में जुटी है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार मेला क्षेत्र पूरी तरह नो व्हीकल जोन में बदल दिया गया है, यानी सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। वीवीआईपी पास के जरिए भी वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू हो गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा है। 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सिर्फ 4 दिन बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी का पवित्र स्नान होना है और उसके बाद भी माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के मौके पर 2 पवित्र स्नान बाकी है। 29 जनवरी की अप्रिय घटना रिपीट न हो, इसके लिए टीम योगी पूरी तैयारी में जुट गई है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे में आधिकारिक तौर पर 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से लोग हैं। बिहार, कर्नाटक, असम और गुजरात से भी आए श्रद्धालु शामिल थे, जिनकी जान चली गई। मारे गए लोगों के शव जब उनके घर पहुंचे तो उसका दृश्य रुला देने वाला था। क्या कर सकते हैं उसके, अब क्या विकल्प है। स्नान करे आएंगे तो हम अपने माँ को खो देंगे, अपने भाभी को खो देंगे। तड़पते परिवार, बिलखते अपने, कभी ना खत्म होने वाला दर्द। होशंगाबाद के रहने वाले उमेश सराठे भी महापुण्य की अमावस पर पुण्य का उजाला लेने गए थे, लेकिन क्या पता था उसी अमावस पर मची भगदड़ सराठे परिवार की जिंदगी में जीवन भर का अंधेरा कर देगी। वो बहुत हुड़दंग लीला हो गई थी वहाँ पे, और उसमें अपने आप को रिकलेक्ट नहीं कर पाए और उस समय ये अवस्था अपनी खो बैठे और गिर गए। उसमें कई प्रकार से उनको चोटें आई। बहुत बड़ी क्षति है, हम इसको सहन नहीं कर पा रहा है हमारा परिवार। जौनपुर की रहने वाली ये महिला तो अब तक यकीन नहीं कर पा रही कि इसकी मां और भाभी महाकुंभ की बेरहम अव्यवस्था का शिकार हो गई और अब कभी लौटकर नहीं आएंगी। कुंभ स्नान के लिए आए थे, हम लोग नहीं जानते थे कि हम स्नान करे आएंगे तो हम अपने माँ को खो देंगे, अपने भाभी को खो देंगे। 1 जब बजा उसके बाद पूरा नाकाबंदी कर दिए। हम सोचे 1-2 घंटा खड़े रहेंगे, उसके बाद खोल देंगे। घंटा चालू हुआ तब पब्लिक लोग घबराने लगी, बेहोश होकर गिरने लगी, कोई मरने लगे, आदमी पे आदमी चपने लगे। तो दूसरी तरफ प्रयागराज का एक दोस्त बेसुध होकर मोर्चरी से अस्पताल और अस्पताल से मोर्चरी अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। दर्द ऐसा कि ना चाहते हुए भी आंखों से छलक जा रहा है। अभी तक जो है मैं सेंट्रल हॉस्पिटल भी गया, वहाँ भी नहीं मिला। फिर स्वरूप रानी गया, वहाँ भी नहीं मिला। वहाँ मोर्चरी गया, वहाँ भी नहीं भरा। यहाँ भी मोर्चरी के अब चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर सकते हैं उसके, अब क्या विकल्प है मालूम। हम यहीं के रहने वाले, यहीं पर हाई कोर्ट में अधिवक्ता है। वो भी अधिवक्ता था।
पुण्य की आस में भगदड़ ने न जाने कितने परिवारों को बदहवास कर दिया। किसने सोचा था पुण्य लेने आएंगे, अपनों का शव लेकर जाएंगे। महाकुंभ के दर्द से छटपटाते आखिर कितने किस्से दिखाएं। इसी भगदड़ में गोरखपुर के 4 लोग भी बेरहम भगदड़ के शिकार हो गए। किसी का हाथ टूट गया, कोई गिर गया। जब तक लोग कुछ समझते, साथ के साथ साथ सांसें भी टूट चुकी थी। बलिया के रघुनाथ के घर भी महाकुंभ की अमावस्या मातम की खबर लेकर उतरी। परिवार के 4 लोग महाकुंभ गए थे, लेकिन जिंदा सिर्फ 2 लोग वापस आए। बीवी और बहू भगदड़ की भेंट चढ़ गए। इस घर के लिए भी महाकुंभ असहनीय वेदना का सबब बन गया। खबर मिली है कि पुल दब गया, 2 आदमी के मौत हो गई। इनके अलावा भी बलिया के 2 लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया। दर्द की ये दास्तां आप तक पहुंचाने की कोशिश में हमारी भी आंखें नम हो गई। तो सोचिए उन परिवारों का आलम क्या होगा जिनके लिए महापुण्य की रात महाभिशाप बन गई। अब कुंभ में श्रद्धालुओं की चुनौती सिर्फ पवित्र स्थान तक सीमित नहीं है। जो श्रद्धालु प्रयागराज के लिए निकले हैं वो रास्ते में ही फंसे हुए हैं। जिन्होंने स्नान कर लिया है वो भी पवित्र स्नान के बाद ट्रैफिक जाम में धैर्य की साधना करने को मजबूर हैं। बस और कार की लंबी लंबी कतार, कई किलोमीटर लंबा जाम और घंटों तक टस से मस न होती गाड़ियां। घर की राह ताक रहे श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंसे हैं। ये तस्वीरें कुंभ नगरी प्रयागराज के झूसी रोड की है। मौनी अमावस्या के मौके पर 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। कल संगम पर जो जन सैलाब दिखा था वो अब सड़कों पर पटा हुआ है। कल शाम से ही प्रयागराज की सड़कों का ये हाल है। सोशल मीडिया पर महाकुंभ से उपजे जाम की तस्वीरें तैर रही हैं। जहां नजर जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां खड़ी हैं। चारों तरफ कई किलोमीटर जाम ने सड़कों को निगल लिया है। दावा किया जा रहा है कि ये भयावह मंजर प्रयागराज शहर से 15 किलोमीटर पहले का है। प्रयागराज से 10 किलोमीटर पहले, 15 किलोमीटर पहले की हालत है। पूरा प्रयागराज जन सैलाब की चपेट में है। मौनी अमावस्या को जुटी भीड़ अब तक शहर से बाहर नहीं आ पाई है। दूसरी तरफ से श्रद्धालुओं का प्रयागराज की तरफ बढ़ना जारी है। हालात संभालने के लिए वाहनों को शहर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। व्यवस्थाओं को संभालने के नाम पर किस तरीके की स्थितियां प्रयागराज में पैदा हो गई, आप देखिए तस्वीरें। ये जो फ्लाईओवर है ये सीधे वाराणसी से जोड़ता है प्रयागराज को, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये वाराणसी से प्रयागराज को जोड़ने वाला फ्लाईओवर है। इसको काफी दूर से यहाँ पर गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। मेरा सवाल है, ये ऊपर वाला फ्लाईओवर क्यों बंद किया गया? कर लेता हूँ, आगे जाम लगा हुआ, निर्देश हुआ है, जैसे निर्देश होगा खोल। प्रशासन ने प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर बैरिकेडिंग की है। उसकी वजह इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें प्रयागराज वाराणसी हाईवे के बीच की बताई जा रही हैं, जहां हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। घंटों तक जाम में फंसने के बाद लोगों की उम्मीदें टूटी तो सड़कों पर ही चादर बिछाकर बैठ गए। प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी हाईवे का यही हाल है। यूपी के अमेठी और बिहार के कैमूर में सड़कों पर जाम लगा हुआ है। श्रद्धालु प्रयागराज से घर नहीं पहुंचे तो दूसरी तरफ से श्रद्धालुओं में कुंभ नगरी पहुंचने की होड़ मची है। इसका सीधा असर सड़कों पर दिख रहे जाम से महसूस किया जा सकता है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या को हुए हादसे के बाद सीएम योगी ने कल अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें यातायात को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए गए, जिसके मुताबिक महाकुंभ मेला क्षेत्र हो या प्रयागराज से बाहर जाने का मार्ग, यातायात रुकना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक मेला स्पेशल ट्रेन और परिवहन निगम की अतिरिक्त बस चलेगी। प्रयागराज की ओर आने वाले हर मार्ग पर पेट्रोलिंग बढ़ेगी। होल्डिंग एरिया में भोजन और पेयजल के पर्याप्त प्रबंध होंगे। अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट प्रशासन को पुख्ता इंतजामों के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि प्रयागराज की सड़कों पर फंसे लोग जल्द अपने घरों तक पहुंचेंगे और प्रशासन भी मौनी अमावस्या के आयोजन से सबक लेकर बाकी 3 अमृत स्नान में व्यवस्था सुचारू करेगा। 28-29 की रात जिस समय भगदड़ मची, मैं खुद वहां पर मौजूद थी।
यकीनन बहुत सारी चुनौतियां इस वक्त प्रशासन के सामने है और भीड़ लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी। अब आगे 3 तारीख को जो शाही स्नान होना है उसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं, क्या व्यवस्था की जाती है ताकि दोबारा वैसी स्थिति ना पनपे, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए महाकुंभ नगरी से अब आपको लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली। बात करेंगे यमुना की। वैसे तो देश की चुनावी हिस्ट्री में कहीं नहीं है कि किसी नदी के नाम पर पार्टियों ने चुनाव लड़ा हो और जीत लिया हो। अगर दिल्ली में ऐसा हुआ तो ये एक आश्चर्य ही होगा। दिल्ली की यमुना वार प्रदूषण से होते हुए जहर पर आ टिकी है। अरविंद केजरीवाल को आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने घेरा, लेकिन केजरीवाल भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। प्रयागराज का संगम, जहां गंगा में यमुना की धारा मिलती है, जिस त्रिवेणी में करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, और उसी पवित्र यमुना की ये दिल्ली वाली धारा, जिसे पीना तो दूर, छूने से पहले भी दिल्ली 100 बार सोचती है। त्रिवेणी में डुबकी लगाकर ही 23 जनवरी को सीएम योगी दिल्ली आए थे और यमुना का एजेंडा सेट कर गए थे। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? एजेंडा फिक्स हुआ तो बीजेपी ने फ्लो बना दिया। केजरीवाल नहीं तो उनका पुतला ही सही, यमुना में डुबो दिया। लेकिन केजरीवाल बैकफुट पर नहीं आए, बल्कि आरोप लगा दिया कि बीजेपी तो खुद यमुना में जहर घोल रही है। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। यमुना में जहर मिलाने का आरोप संगीन था, बीजेपी ने भी इसे लपका। खुद पीएम मोदी ने केजरीवाल की खिंचाई की। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। इस पर हरियाणा से सीएम नायब सैनी ने भी यमुना डेमो दे दिया। पानी पीकर केजरीवाल से पूछा, बताओ कहाँ है जहर? एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया। केजरीवाल फिर भी नहीं झुके, सैनी के यमुना आचमन को ड्रामा बता दिया। हालांकि बीजेपी ने भी फिर पूरा वीडियो डाला और कहा कि केजरीवाल नाटकबाज हैं। बीजेपी आज के प्रचार में भी यमुना वाले झूठ पर गरजी। केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। चुनाव में हार को जान गए हैं और इसलिए इतनी हल्की और ओछी राजनीति कर। एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने का काम, यह क्या राष्ट्र विरोधी काम है कि नहीं है? ये सोरोस के व्यक्ति बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? लेकिन यमुना में जहर की बात आज आगे निकलकर अदालत और चुनाव आयोग भी पहुंच गई। आयोग ने केजरीवाल को नोटिस भेज दिया, 5 सवाल पूछ लिए। यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया गया? क्या केजरीवाल जहर मिलाने के सबूत देंगे? यमुना में जहर किस जगह पर मिलाया गया? जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने इसे पहचाना? इंजीनियर्स ने किस तरीके से ये जहर रोका? वहीं यमुना में जहर के आरोप पर हरियाणा सरकार ने भी केजरीवाल पर केस दर्ज करा दिया। सोनीपत कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब कर लिया है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को नोटिस पर जवाब भेजा, साथ में ये भी कह दिया कि बीजेपी का पक्ष ना ले। पीसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया। आज एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में भी केजरीवाल जहर वाले आरोपों पर डटे रहे और तो और पीएम मोदी को ही यमुना का पानी पीने का चैलेंज दे गए। दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी भी इस किस्म की राजनीति कर, वो साफ करने के बाद पानी भेजा जाता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो यमुना का पानी पी रहा हूं। अरे नायब सैनी नहीं पी पाया, प्रधानमंत्री जी कहां से पी लेंगे? दिल्ली चुनाव से 5 दिन पहले लगभग तय है कि वोटिंग में यमुना भी बड़ा रोल प्ले कर सकती है।
यमुना रेस में बीजेपी आगे न निकल जाए ये सोचकर कांग्रेस बेचैन है। इसीलिए राहुल गांधी भी आज फिर यमुना पर बोले। आज भी केजरीवाल को घेरा। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो, यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। और इसके बाद राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर केजरीवाल राज में यमुना के हाल की एक रील भी डाल दी। एक झलक आप भी देखिए। पिछले इलेक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। दो 2025 हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। मैं नहीं देखा हूं कि हमारे सरकार जो दिल्ली सरकार है कभी जमुना में गोता मार। यमुना के पानी पर संग्राम के बाद अब दिल्ली की सियासत में विवाद का दूसरा चैप्टर खोलते हैं। इस चैप्टर में पंजाब सरकार के स्टिकर लगी गाड़ी है, 8 लाख रुपए कैश और शराब की 36 बोतलें। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में वोट खरीदने की साजिश कर रही है। वहीं आप इस पूरे गाड़ी वाले कैश और शराब कांड को बीजेपी की साजिश बता रही है। दिल्ली में पंजाब नंबर और पंजाब सरकार के स्टिकर वाली इसी गाड़ी पर संग्राम छिड़ा है। इसी कार के जरिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस दोनों ने अपने अपने फ्रंट पर केजरीवाल एंड टीम के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पंजाब सरकार के स्टिकर वाली इस सफेद कार के अंदर बोरी में 8 लाख रुपए कैश, शराब की 36 बोतलें और आम आदमी पार्टी के पर्चे और गमछे बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये कार दिल्ली के कोपरनिकस रोड पर पंजाब भवन के पास खड़ी पाई गई। दिल्ली पुलिस को पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के पैम्फलेट और पोस्टर वाली कार मिली तो सियासत को भी मौका मिल गया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर दिल्ली चुनाव में वोट खरीदने के लिए शराब और पैसों के इस्तेमाल के आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल जी अपने गिरबान में झांक कर और देख कर बताएं कि अब दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसीलिए केजरीवाल जितने पहले एक्सपोज हो गए भ्रष्टाचार में, उससे भी ज्यादा और चुनाव में किस प्रकार से वो गंद करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक लोगों के हकों को खरीदने की कोशिश केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो उसका जवाब दिल्ली के लोगों को जरूर देंगे निश्चित रूप से। आप तो 10 साल से फर्जी भाड़ा कर रहे हो, सब लोगों पर आप सवाल खड़े कर रहे हो। आपने 2 दिन पहले आदरणीय राहुल जी पर कुछ सवाल खड़े किए, कोई सबूत है आपके पास? आप नीरा झूठ बोलते रहते हो, जब खुद पकड़े जाते हो तो औरों पर सवाल खड़े करते हो। हालांकि आरोपों पर आम आदमी पार्टी उल्टा बीजेपी पर ही हमलावर है। वो गाड़ी, कैश और शराब को बीजेपी की सोची समझी और बदनाम करने वाली साजिश बता रही है। आपने एक फर्जी नंबर प्लेट लगा के उस गाड़ी के अंदर शराब रख दी, आपने उस गाड़ी के अंदर आपने आम आदमी पार्टी की सामग्री रख दी। आपने कोई लॉक तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको कुछ नहीं, ताड़ से मारा, ना ड्राइवर पकड़ा गया ना कुछ पकड़ा गया, एक छू मंतर मारा, गाड़ी खुल गई। भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से लोग इस साजिश में शामिल हैं, चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेके उसका पता लगाना चाहिए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली पुलिस कार के चेसिस के जरिए उसके मालिक तक पहुंचने में जुटी है। पुलिस ने बरामद कार के तार झारखंड से जुड़े होने की आशंका जताई है, लेकिन जिस तरह से पौष इलाके में गाड़ी मिली है वो दिल्ली की सुरक्षा में लूप होल की तरफ भी इशारा करती है। दिल्ली के दंगल का आखिरी राउंड शुरू हो चुका है। आप, बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। आज बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया तो अरविंद केजरीवाल ने भी अपने रथ पर अखिलेश को बिठाकर अपना दम दिखाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शालीमार बाग में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी अखिलेश यादव के साथ मिलकर किराड़ी में आपके लिए वोट मांगे। शालीमार बाग की सड़कें भगवा रंग से पटी हुई थी तो किराड़ी की फिजा नीले और पीले रंग से रंगी थी। शालीमार बाग में प्रचार करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिणी और वजीरपुर में भी जनसभा की। शराब घोटाले से लेकर शीश महल पर अरविंद केजरीवाल को घेरा। एक बंगले से पेट नहीं भरा, 5 बंगले तोड़कर शीश महल बनाया। शीश महल ताली बजाकर खोलने वाले दरवाजे है क्या? रिमोट कंट्रोल से खोलने वाले पर्दे है क्या?
सोने के कमोड़ है क्या? धीमी शुरुआत के बाद दिल्ली में कांग्रेस का चुनावी अभियान भी रफ्तार पकड़ रहा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी आज बादली पहुंचे। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप फिर से दोहराए। केजरीवाल जी सोचते हैं कि देश नहीं समझता है, देश नहीं जानता है, मगर सच्चाई ये है कि केजरीवाल जी, सिसोदिया जी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ ही कांग्रेस भीम और मीम फैक्टर को भी धार दे रही है। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच चुनावी संग्राम में एक हफ्ते का वक्त बाकी है। उससे पहले ही चंडीगढ़ में मेयर पद को लेकर बीजेपी आप पर भारी पड़ गई। नंबर ना होने के बावजूद कैसे आपके साथ खेला हो गया, इस रिपोर्ट में देखिए। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में खेल हो गया। बहुमत का नंबर नहीं होने के बाद भी बीजेपी की उम्मीदवार हरप्रीत बबला जीत गई, नगर निगम की मेयर बन गई। अंतरात्मा लोगों की कॉन्शियस ने बोला कि नहीं, इस बारी हमने नहीं बनाना गठबंधन का मेयर, हमने बनाना है तो बीजेपी पार्टी से ही बनाना है। इसकी जो गूंज है ना, ये दिल्ली के जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर जाएंगे कि कैसे भाजपा ने एक गठबंधन के जिनके पास ज्यादा नंबर थे उनको भी हरा दिया। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 36 वोट हैं। बहुमत का आंकड़ा 19 का है। बीजेपी के 16 पार्षद हैं, आपके 13, कांग्रेस के 6। सांसद का भी 1 वोट होता है। कांग्रेस के मनीष तिवारी अभी सांसद हैं। कांग्रेस और आप ने गठबंधन करके उम्मीदवार उतारा था, लेकिन चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 19 वोट मिल गए। 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। बहुमत होने के बाद भी आपके उम्मीदवार की हार हो गई। क्रॉस वोटिंग किसने की, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही। We will hold a proper press conference. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव कराया गया। पिछली बार यहां मेयर का चुनाव बोगस वोटिंग के चक्कर में चर्चा में आया था। इस बार क्रॉस वोटिंग ने खेल लिया। सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने दिल्ली का बदला चंडीगढ़ में लिया है? हालांकि डिप्टी मेयर की कुर्सी कांग्रेस के हाथ लगी है। और जनहित में अब देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी पीएम मोदी के जनवरी फोटोशूट का कलेक्शन। इन तस्वीरों में गणतंत्र दिवस, कश्मीर दौरे और स्कूली बच्चों से बातचीत के तमाम यादगार पल शामिल हैं। और अब आज का जनहित मंत्र। नाकाम लोगों में अधिकांश वो होते हैं जो गलती के डर से कभी प्रयास ही नहीं करते। असफल लोग हमेशा परिस्थितियों को दोष देते हैं, जबकि सफल लोग हर परिस्थिति को अपनी सीढ़ी बना लेते हैं। इसीलिए गलतियों से ना डरें, उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ आज जनहित में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।